वन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कई दिनों बाद आज मन किया कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गया, आई थिंक एक चैनल पे तो 18 दिन हो गया है और एक चैनल पे भी मतलब एक हफ्ता से तो ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ था उस दिन का मैं डाली थी, जो कि लास्ट ब्लॉग है। तो मेरा मन कर रहा था, 2-3 दिन से एक्चुअली मन कर रहा था, बट टाइम मतलब क्या होता है ना कि जैसे आप कोई चीज़ छोड़ देते हो ना, धीरे धीरे छूटते ही वो चला जाता है। एक टाइम था जब मैं डेली ही ब्लॉग डालती थी। अभी देखो, एक दिन गैप करना था, मतलब मैं सोची कि चलो एक दिन गैप कर करके डालूंगी, और इस तरह से अब कितना दिन गैप हो जा रहा है। तो वैसे अभी जैसे कि कल ही मैं सोची थी कि आज से मैं ब्लॉगिंग करूँगी, और आज भी देखो कितना टाइम हो रहा है वो मैं देखिए 10:05 होने वाला है, और अभी जस्ट बाबू बाहर निकला है, ऐसे उसका मन किया जाने का बाहर। मीठी भी स्कूल जा चुकी है। यहाँ पे खाना बन रहा है, चावल, ये देखिए चावल अभी थोड़ा देर पहले ही डाली हूँ, और इस पे दाल 2 सीटी लग चुका है, 1 सीटी थोड़ा कम करके तब लगाती हूँ, क्योंकि अरहर का दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनने वाली है आज, हस्बैंड के फेवरेट, जो कि ये क्या बोलते हैं, सरसों वाला मसाला बनाने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद बनाऊँगी ये, ज़्यादातर सरसों वाला मसाला नहीं बन पाता है, पर आज मैं बनाने वाली हूँ। तो ये आज सब्ज़ी बनेगा, और हाँ, करेला का भुजिया बनेगा। इतना कुछ करने के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब सुबह 7 बजे उठी थी, 7 से साढ़े सवा 8 यानी 8:20 तक मीठी चली गई है। उसके बीच में ही दूध चाय जो भी काम था, झाड़ू वगैरह लगाना, थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि घर से अगर कोई बाहर जाए तो झाड़ू लगा लेना चाहिए, लेकिन अब वही 6:30 में स्कूल हो जाएगा, तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेला कहाँ कहाँ क्या क्या करे, लंच बनाए, इसको तैयार करे या झाड़ू लगाए, तो हो सकता है नहीं हो पाएगा, लेकिन कर लेना चाहिए, अगर हो सकता है तो कर लेना चाहिए। तो ये सब हो गया है, और उसी बीच में मैं अपना, उस बीच में नहीं, उसको भेजने के बाद मैं अपना पानी पी थी, जीरा अजवाइन, और थोड़ा सा मैं ये डालती हूँ, क्योंकि लेमन आधा डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं हनी डाल रही हूँ, तो वो पी। और उसके बाद बर्तन वगैरह फिर हो गया था, बहुत टाइम लग जाता है बर्तन धोने में भी। वो घर जाने वाली हूँ मैं, घर से आऊँगी तो फिर काम वाले लगाना एकदम लगाना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता है बर्तन धोने में, सुबह और शाम दोनों, मतलब पौने घंटा या 1 घंटा लग जाता है, अगर अच्छे से सिंक और वो पूरा स्लैब वगैरह सब साफ़ कर ले, और करना ही पड़ता है बर्तन धोने के बाद, ये सब साफ़ करना होता है। तो ये सब कुछ हो चुका है। आज खाना बनाने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी, और मन किया ब्लॉग स्टार्ट करने का, तो आज पूरा दिन का ब्लॉगिंग करूँगी। और मेरा तो मन करता है हर एक दिन बाद ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है किसी कारण, बस आलस आलस, क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं है कि टाइम नहीं मिल पा रहा, पढ़ाई कर रही हूँ या पढ़ा रही हूँ बच्चों को, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। चाहूँगी तो मैं डेली कर सकती हूँ, बट एक आदत जो होता है ना, आपका कोई छूट जाता है तो वो फिर छूट ही जाता है। पहले मैं डेली करती थी हर काम करने के साथ ही, लेकिन आज छूट गया है। तो पहले सोची कि एक दिन गैप करके डालूंगी, और एक दिन के चक्कर में 2-4 दिन गैप होता था, 8 दिन गैप, अब देखो कितना कितना दिन हो जा रहा है। तो कोई भी काम करना चाहिए, ये मेरा पैशन था, इससे मेरा कोई ये नहीं है कि मुझे इससे कमाना है, इसको कमाने का ज़रिया बनाना है, क्योंकि कमाना तो आपके हाथ में नहीं है कि आपका ब्लॉग या वीडियो वायरल होगा या चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन जो हमारा पैशन है, फ़ोटो वीडियो लेना ज़्यादातर लड़कियों का शौक़ होता है। कुछ लोग पब्लिक में डालते हैं, मतलब पब्लिक फिगर बनते हैं, और कुछ लोग नहीं, कुछ लोग थोड़ा शाई होते हैं, लेकिन शौक़ सबका होता है फ़ोटो वीडियो का। बस मेरा भी वो पैशन है। मतलब मुझे तो स्टार्टिंग में पता भी नहीं था कि, मतलब सच में नहीं पता था। बहुत लोग हो सकता है कि सोचेंगे कि अच्छा झूठ बोल रही है, सच में नहीं पता था। अभी भी कमेंट आता है कि मैं महीने का कितना कमा लेती हूँ। भाई अभी कुछ नहीं कमा रही हूँ, ब्लॉग ही नहीं डाल रही हूँ। तो बस यही सब है। बहुत देर में बात ही कर ली, अब मैं नहा धोकर फ्रेश होकर मिलूँगी। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो वैसे मैं सोच रही थी कि सामने से बात ना करूं, लेकिन फिर भी अगर सामने से बात करके ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए इतना देर में बात करने में ही निकाल दी। अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। अभी एक्सरसाइज का भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि डेली, अभी कुछ ही दिन से 4-5 दिनों से मैं फिर से स्टार्ट की हूँ। उधर 1 से 1.5 महीना मैं बिल्कुल नहीं की थी,
और मुझे ऐसा लगने लगा था कि मतलब मेरा पेट फिर से निकल रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि आप ये एक्सरसाइज़ वग़ैरह जब सब कुछ करते हो ना तो सब कुछ होता है, मतलब डाइट भी करते हो, एक्सरसाइज़ भी करते हो, जो-जो करना होता है सब करते हो। लेकिन जब कुछ-कुछ छूटने लगता है कि हाँ, एक्सरसाइज़ अब छूट गया तो धीरे-धीरे डाइट भी गड़बड़ होने लगता है। और जैसे अब हम लोगों का ऐज भी हुआ जिस हिसाब से, और जिस हिसाब से अब जैसे बेबी नहीं करना, तो थोड़ा-सा अपना डाइट वाइट ठीक कर लेने से ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन वही है कि आदत अगर छूट जाता है या फिर थोड़ा-सा भी ढिलाई कर दो कि चलो आज नहीं करते हैं ऐसा, तो वो 1 दिन ना 2 दिन ना 3 दिन ना करके वो छूट ही जाता है। मेरा इसी चक्कर में छूट गया। तो अभी मैं कर रही हूँ और जिसकी वज़ह से मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था एक्सरसाइज़ करने की वज़ह से कि फिर 1 दिन मैं नहीं की उसके बाद, मतलब हिम्मत ही नहीं हुआ कि करूँ। और उसके बाद खाना बनाने आ गई जल्दी-जल्दी। एक्सरसाइज़ 15 मिनट मेरे लिए इनफ़ है, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ इतना भी ना करूँ कि मतलब इतना भी मुझे नहीं करना है, बस थोड़ा-सा करना है कि हाँ 15 मिनट 20 मिनट कर लो ऐसा। तो यहाँ पे मेरा अजवाइन और जीरा लगभग ख़त्म होने वाला था, तो मैं मँगवा ली थी पहले ही, और चाय पत्ती भी ख़त्म होने वाला था, तो वो भी पहले ही मँगवा ली थी, क्योंकि नीचे का एकदम थोड़ा गर्दा-गर्दा सा होता है, तो पहले ही डाल देते हैं। तो यही सब सुबह-सुबह लेकर के आ गए थे यहाँ पे। और सॉस लाए थे जो कि बाबू यहाँ अभी खा रहा है, और पापड़ यही सब। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी आलू और आलू और किसका बना रही हूँ? हाँ, पहले तो मैं सोची थी सिर्फ़ भिंडी का ही बनाऊँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कहीं सब्ज़ी कम ना जाए, क्योंकि होता है ना कि अगर लंच भी दो, फिर घर में खाओ भी, और मीठी भी अब खाने वाली हुई है, तो मीठी को मैं 2 बार करके चावल ही खिलाती हूँ, तो थोड़ा-सा लगता है कहीं कम ना जाए या ख़त्म ना हो जाए, इसलिए थोड़ा आलू डाल दी, तो बढ़ गया। और इस तरह का मसाला, सरसों वाला मसाला सब्ज़ी, एक तो एक तरह से सोचो तो हल्का लगता है कि इसमें प्याज़ नहीं गलाना पड़ता है, और एक तरह से मुझे थोड़ा ज़्यादा तामझाम लगता है कि इसको ज़्यादा भूनना पड़ता है मसाले को। तो ये है, अच्छे से अगर भुनेगा नहीं, अच्छे से अगर नहीं सब्ज़ी बना तो फिर ये सब्ज़ी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भी है। इस सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा तेल, मिर्ची ये सब कुछ डालो तभी टेस्टी लगता है। बट जिस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज़ भी करूँ और ये भी, तो सब कुछ हो नहीं सकता है। तो मीडियम में ही बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा तेल वगैरह नहीं डाली हूँ, इतना कि चलो चल जाए ऐसा, क्योंकि बॉडी के बारे में भी सोचना है। और मेरे हस्बैंड तो ऐसे भी तेल और मसाला ज़्यादा, मतलब मसाला तो फिर भी पड़ ही जाता है, लेकिन वो मतलब नहीं चाहते रहते हैं कि हाँ, हो ज़्यादा मसाला वगैरह। तो अब खाना बन गया है, उसके बाद मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना सब कुछ करते-करते, मतलब सब कुछ करते-करते 11 बज जाता है लगभग। हस्बैंड को जाना था तो वो नहा धो लिए थे, उनको मैं खाना परोस दी थी, और सब्ज़ी जो बनाई थी, सब्ज़ी का फाइनल लुक भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी। फिर इधर पोछा वगैरह लगाने लगी थी, और फिर उधर साइड उनको खाना भी दे चुकी हूँ, वो खा रहे हैं, देख सकते हैं। कृष्णा नहा भी लिया है, पापा के साथ ही वो नहा लिया है। मीठी तो सुबह-सुबह स्कूल जाती है तो नहा कर जाती है, क्योंकि ठंड में ऐसा होता था कि वो नहीं भी नहा पाती थी, बट अभी तो गर्मी भी आ गया है, तो पूरा अच्छे से नहा धोकर अच्छे से जा रही है। और टाइम भी इनफ है, अभी 8 बजे से स्कूल है, अभी सवेरे जब 6:30 या 7 बजे होगा, जो भी टाइमिंग होगा, आई थिंक 7 होगा, तब थोड़ा मुश्किल होगा, जो सुबह जल्दी होगा। तो बस यही सब है, और इसके बाद ही मुझे भी ये देखिए, अभी मैं जब निकालने जा रही फिर से, तो मैं सब्ज़ी सोची कि थोड़ा दिखा लेती हूँ। कोई भी सब्ज़ी ना बनने के बाद थोड़ा ठीक ही लगता है, जिस टाइम आप पानी डालते हो खौलाने के लिए, उस टाइम बिल्कुल सही नहीं लगता है देखने में। तो बस उसके बाद फिर से मैं पोछा लगाना शुरू कर दी, तो सारा एकदम चमक रहा है। मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जा चुके हैं, मैं बैठकर थोड़ा आराम कर रही हूँ, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में जब अपना मेहनत से पूरा साफ़-सुथरा कर लो तो। और आज दूध वाले भैया जल्दी आ गए, मैं रिकॉर्ड कर ही रही थी, उसी में वो भी आ गए, तो वो भी रिकॉर्ड हो गया। और दूध वाले जब आते हैं तो कृष्णा ही दूध लाने जाता है और उसको देने भी जाता है, और उतने में मीठी भी आ गई। मतलब ये टाइम हो गया आपको 12 के करीब में, क्योंकि 12 बजे मीठी आती है, 8 से 12 उसका स्कूल है अभी। और ये ना इसको प्यार करना चाह रहा है, इसको पकड़ रहा है। आज मैं इसको लाने भी नहीं गई, क्योंकि ये इसके पापा इसी टाइम जा रहे थे, तो वही छोड़ दिए नीचे से लिफ्ट में, और यहाँ पे आ गई। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ अभी नहा धो कर के। आज बुधवार था तो मुझे शैम्पू करना था, आई थिंक ये बुधवार का ना? हाँ, और मैं इसको एडिट वगैरह नहीं कर पाई। तो बुधवार और रविवार को मैं शैम्पू करती हूँ, तो यहाँ
तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। गौर पूजने के बाद मेरा खाना पीना होगा और अभी मैं मीठी को ट्रेनिंग दे रही हूँ खुद से खाने के लिए। तो किसी दिन क्या होता है कि मैं उसको खुद से खाने के लिए देती हूँ और किसी दिन मैं खिला भी देती हूँ, क्योंकि वो खुद से खाती है तो अच्छे से नहीं खा पाती है, कुछ छोड़-छाड़ के खाती है या फिर उसका पेट अच्छे से नहीं भरता है। और क्या होता है कि दोबारा से मतलब दूसरा टाइम में खाना वो चाहती नहीं रहती, उसको लगता है कि फिर से मुझे खुद ही खाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सिखा रही हूँ। और उसके बाद खाना-पीना अभी हो चुका है। अब मैं बेड यहाँ थोड़ा चेंज करने आ गई हूँ। और बेड चेंज करने के बाद इस टाइम क्या होता है कि मीठी का भी खाना-पीना सब कुछ हो गया है। बोलूँगी थोड़ा देर सो जाने के लिए, लेकिन वो सोती नहीं रहती है। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, तो होमवर्क ही कर लो, क्योंकि फिर फालतू में टाइम बर्बाद होगा और फिर शाम में सो जाएगी तो होमवर्क भी नहीं हो पाएगा। और मुझे भी थोड़ा पढ़ने का टाइम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले बाबू को सुलाना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि जब तक बाबू सोएगा नहीं तब तक वो ना मुझे पढ़ने देगा ना मीठी को पढ़ने देगा। तो इसलिए वही मैं सोच रही हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज हो जाएगा। तो आज ना मेरा कुछ पार्सल भी आने वाला है, और पार्सल जो भी आता है वो नीचे गार्ड के पास रह जाता है, नहीं तो आपको लाने जाना पड़ता है। तो नीचे जाने का मन नहीं करता, तो हम लोग फ़ोन पे बोल देते हैं कि आप गार्ड के पास रख दो और क्या बोलते हैं ओटीपी दे देते हैं। तो इस वजह से अभी हमारे पास तो नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो मैं शेयर करूँगी। ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की हूँ, और वैसे तो ऑनलाइन कपड़ा और जो भी मैकेनिकल चीज़ होता है वो तो लोग लेते ही है, लेकिन अगर आप मेकअप का चीज़ भी, अगर कॉस्मेटिक चीज़ भी लेते हो तो भी मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सस्ता पड़ता है। जैसे कि वैसे तो सर्फ़ और शैम्पू भी पहले भी कभी-कभी मँगवाई हूँ, लेकिन हमेशा नहीं मँगवा पाती हूँ। जब ख़त्म होता है दुकान से लोग मँगवा लेता है। लेकिन हाँ बेटा। तो इतना, और शैम्पू जो है मीठी का ये सभी मैं ममाअर्थ का यूज करती हूँ, बट अभी तक मैं मॉल से ही ला रही थी या फिर दुकान से ला रही थी, ऑनलाइन में नहीं मंगवा रही थी। लेकिन जब मुझे पता चल गया है कि थोड़ा सा मतलब बचत होता है, तो मैं नेक्स्ट जो शैम्पू यूज मंगवाऊँगी मीठी के लिए वो भी मैं ऑनलाइन में मंगवाऊँगी। और कुछ नायका से मैं ऑर्डर की थी, तो नायका से तो इसलिए फ़ायदा हुआ है, बाकी तो उसका दुकान जैसा ही प्राइस था, लेकिन फ़ायदा इसलिए हुआ है क्योंकि आप जब किसी भी ऐप से पहले बार मतलब कि कोई भी चीज़ खरीदते हो तो 20% या कितना कुछ ना कुछ तो आपको मिलता है। आ जाएगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 3, 5, 6 प्रोडक्ट है नायका से, और 3 है जो कि शायद अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आया है, ये मामाअर्थ वाला। तो सबको शेयर करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ मीठी को पढ़ाने और कृष्णा को सुलाऊँगी, तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो अब इसका मैं होमवर्क करवाऊँगी मीठी का। ईवीएस में याद करने के लिए और लिखने के लिए भी मिलता है, मैथ में भी, और क्या बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी अलग-अलग दिन रहता है, 2-2 दिन करके। सामने से बैठ के पढ़ाने में 2 फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि एकदम छोटे से जब बच्चा स्टार्ट करता है लिखना, तभी से उसके राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि उस टाइम उसको नहीं पता होता है। पेरेंट्स को ही इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे से लिखे स्टार्टिंग से ही। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब ये बड़ा होगा या बड़ी होगी तो लिख ही लेगी, एकदम शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये भी कि बाद में आपको कॉपी नहीं चेक करना होगा कि अच्छे से होमवर्क की है कि नहीं, तो इसलिए बैठ करके। और यहाँ पे देखिए ये बाहर में बालकनी में खा रही है आइसक्रीम, कृष्णा जब सो रहा है तो, क्योंकि आइसक्रीम कृष्णा को नहीं देना था मुझे, तो जब वो सो रहा है तो मीठी आइसक्रीम खा रही है। और ये पूरा दिन जगी रहती है, कभी कुछ खाना है, कभी खेलना है, पढ़ना है, पूरा दिन ये जगी रहती है। शाम में जाकर सोती है 4-5 बजे, जो कि मैं सोने नहीं देना चाहती रहती हूँ। तो बस ये मीठी फिर से पढ़ेगी, अभी ब्रेक टाइम है हम लोगों का। उसको आइसक्रीम दी हूँ और मेरा ये अभी कॉफ़ी चलेगा। अभी मैं 2 टाइम कॉफ़ी पी रही हूँ, इसका भी 2 फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि फैटी लिवर अगर किसी का है तो वो ख़त्म होता है कॉफ़ी पीने से। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको नींद नहीं आएगा दिन में ना, 3 बजे के करीब में नींद आने ही लगता है, तो अगर कॉफ़ी पी लो तो नींद बिल्कुल नहीं आता है। और नींद ना आने का बहुत फ़ायदा है, दिन में सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिन में सोने से एक तो ऊपर से रात में नींद नहीं आते रहता है टाइम पे जल्दी, और फालतू में कुछ सोचते रहो, नींद ही नहीं आते रहता है। इसलिए दिन में सो नहीं तो बहुत सारा काम हो जाता है, रात में नहीं सो तो कोई काम नहीं होता है। उस टाइम आपको फ़ोन भी देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन दिन में अगर नहीं सोएंगे तो कम से कम फ़ोन भी देखेंगे, लेकिन फ़ोन देखने से नींद नहीं आता है, खासकर से पढ़ने वगैरह से नींद आता है। तो इसलिए मैं कॉफ़ी लेकर के आई हूँ। और तो ये क्या कर रही मीठी मुझे खुद भी याद नहीं है ये क्या कर रही थी उस टाइम। और वही मैं इसको कुछ लिख करके दे रही थी, कर्सिव राइटिंग लिखना है, तो इसको लिख करके मैं दे रही हूँ ताकि ये लिखेगी। और मैं अपना कॉफ़ी फिनिश करके फिर देखती हूँ कि
एक्चुअली मैं भी अपना आदत ही लगा रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा पढ़ने का आदत हो जाए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए। अगर कोई ज़रूरी का पढ़ाई नहीं है तो भी कोई बुक ही पढ़ना चाहिए, कोई नॉवेल पढ़ना चाहिए, कोई कहानी पढ़ना चाहिए, कुछ भी पढ़ो लेकिन बुक पढ़ना चाहिए। अगर फ्री टाइम है, दोपहर का टाइम है, सारा काम-वाम हो गया तो आराम से आप बैठ कर के बुक पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा। गाइज आज का पूरा दिन हमारा ऐसे गया है। सब कुछ आज मैं शेयर की हूँ, लगभग सब कुछ शेयर की हूँ और थोड़ा स्टार्ट किया है लेट से, लेकिन फिर भी सब कुछ शेयर की हूँ। और अभी भी 4:45 हो रहा है, लेकिन इस टाइम से मैं शूट कुछ नहीं करूँगी क्योंकि सिर्फ मुझे पढ़ना है अभी। और मीठी का भी सारा होमवर्क वगैरह होगा, देख सकते हैं ये भी अपना पढ़ रही है अभी। और अभी इंग्लिश का कर रही है, इससे पहले ये क्या बोलते हैं हिंदी का की थी। कम से कम 6 बजे तक मैं ऐसे ही यहीं पे रहूँगी, उसके बाद फिर उठूँगी और सांस दिखाऊँगी और उसके बाद इसको भूख लग जाएगा तो फिर इसको कुछ खिलाऊँगी, यही सब चलेगा। तो क्या आप शूट करें शाम में, फिर मुझे ये वीडियो एडिट करके आप लोगों तक पहुँचाना भी है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।